एक बार की बात है, चंदनपुर गांव में एक बहुत बड़ा इमली का पेड़ था और उस पेड़ की डाली पर एक चुड़ैल बैठी रहती है। जो कोई भी उस पेड़ के नीचे से गुजरता था तो वो चुड़ैल उसे मार कर खा जाती थी। गांव में बिमला नाम की एक औरत रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया और वो छोटे छोटे 2 बच्चों के साथ अकेले ही अपना घर बसा रहे थे। अपने 2 बच्चों की पेट पालने के लिए वो हर रोज तालाब में जाकर मछलियां बेचने के लिए गांव में जाती है। बिमला रोज की तरह अपने सिर पर मछली भरी टोकरी को लेकर गांव के तरफ निकल पड़ती है। मछली ले लो, ताजे ताजे मछली, जल्दी आओ, एक बार लोगे तो बार बार आओगे, मछली ले लो, मछली। फिर जब बिमला उस पेड़ के नीचे आती है तो चुड़ैल उसे ऊपर से देख लेती है और वो ऊपर से ताजे ताजे मछलियों को देखकर वो चुड़ैल एक चुटकी में सारी मछलियों को लेकर पेड़ पे चढ़ जाती है और वहाँ पर बैठकर मजे से खाने लगती है। अरे अरे ये क्या हो गया? अचानक मेरी टोकरी इतना हल्का क्यों लग रही है? हाँ, फिर बिमला टोकरी को देखकर एकदम हैरान हो जाती है। अरे हे भगवान, मेरी सारी मछली कहाँ गायब हो गई है? अब मैं क्या करूँ? मुझे फिर से मछली को पकड़ के लाना होगा। मेरे बच्चे भूखे ही मर जाएंगे। मैं जल्दी से जाती हूँ। फिर जैसे बिमला तालाब की ओर जाने लगती है तो चुड़ैल सब सुन लेती है। अरे वाह, इतनी ताजी ताजी मछलियाँ! इतने ताजे मछलियाँ मैंने बहुत दिन बाद खाई हैं। अब मैं इस औरत के पीछे जाकर और भी ज्यादा मछलियाँ खा सकूंगी। और बिमला के पीछे पीछे जाने लगती है। जब बिमला मछलियाँ पकड़ के ऊपर आने लगती है तो वो चुड़ैल को देखकर एकदम से डर जाती है। अरे बाप रे, ये कौन है? चुड़ैल, बचाओ बचाओ कोई! अरे तेरी सारी मछलियाँ मुझे दे दे, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगी। नहीं, आप मुझे छोड़ दो। मैंने अगर इस मछली को बिकाई नहीं की तो मेरे 2 बच्चे भूखे ही मर जाएंगे। आप मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। अगर मैं तुझे छोड़ दूंगी तो मैं क्या खाऊंगी? हाँ? ये कहकर चुड़ैल बिमला को तालाब की ओर धक्का दे देती है और सारी मछली खा जाती है और खाकर फिर से वो अपने पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। अरे राजू, देख, इतनी रात हो गई है, माँ अभी तक नहीं आई है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं माँ किस हालत में होगी। हाँ सोचे, तूने ठीक कहा है, पता नहीं। चल हम दोनों देख कर आते हैं। हाँ चल। फिर दोनों बच्चे रात को अपनी माँ को ढूंढने के लिए टॉर्च को हाथ में लेकर निकल पड़ते हैं। माँ आप कहाँ पर हो? माँ! वो दोनों बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं पर वो दोनों को उसकी माँ नहीं मिलती है। फिर वो दोनों भूखे पेट अपने घर में आकर सो जाते हैं और वहाँ बिमला तालाब में गिरने के बाद एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है और कहती है, मैं उस चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगी, बदला तो मैं लेकर ही रहूंगी। उसने मुझे मारकर बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे जान से मार कर ही रहूंगी। आज मेरे बच्चे भूखे ही सो गए। ये सब उस चुड़ैल की वजह से हुआ है। फिर बिमला अपने बच्चों को देखने के लिए अपने घर जाती है और देखती है दोनों बच्चे भूखे ही सो रहे थे।
दोनों भूखे सो रहे हैं। मैं उस चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगी। उस चुड़ैल के पास जाती है जिसने उसको मारा था। अरे ये नया चुड़ैल कौन है? नहीं पहचाना? मैं वही हूँ जिनके तुमने मछली खाया है। मेरी मछली तो खाकर ही गई हो, मुझे मार भी डाली हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें भी मार दूंगी। क्या? तुम कौन होती हो मुझे मारने वाली? दम है तो मुझे मार के दिखाओ। फिर दोनों चुड़ैल के बीच बहुत लड़ाई होती है। लड़ाई करते करते बिमला उस चुड़ैल को पेड़ से नीचे गिरा देती है और वो नीचे गिरकर मर जाती है। फिर बिमला चुड़ैल सोचती है, मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो मेरे बच्चे भूखे ही मर जाएंगे। मैं ये काम करती हूँ। फिर चुड़ैल एक सुंदर सी औरत की रूप धारण करती है। फिर वो रोज की तरह तालाब में से मछली पकड़कर और गांव में जाकर टोकरी में लेकर बेचती है। बेचने के बाद जो भी पैसा आता है उस पैसे से उसके बच्चे को जाकर देकर आती है। अरे बच्चों, तुम लोग कैसे हो? आप कौन हो? मैंने तो आपको पहचाना नहीं। मैं तुम्हारी माँ की सहेली हूँ। तुम्हारी माँ बहुत दूर चली गई है और मुझे बोल के गई है कि उन दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखने के लिए, इसीलिए मैं तुम दोनों के पास आई हूँ। तुम्हारे माँ शहर गए हैं, शहर में जाकर बहुत सारा पैसा कमाने के लिए, और वो जैसे ही पैसा भेजते हैं मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ, तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े और बहुत बढ़िया बढ़िया खाना लेकर। वाह राजू, हमारी माँ हमारी परवरिश के लिए विदेश गई है और हम पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे। अब कोई घबराने वाली बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना। ऐसे ही बिमला एक अच्छी सी साधारण मनुष्य के रूप धारण करके रोज मछली बेचती है और अपने बच्चों की पेट पालती है और वो सब खुशी खुशी रहने लगती है।